चलिए बच्चा पार्टी पढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। कल हमने टॉपिक शुरू कर दिया था, एडजेक्टिव कर दिया था ना। कुछ बातें हो गई थी, एडजेक्टिव वर्सेस डेटरमिनर कि एडजेक्टिव और डेटरमिनर में फर्क क्या होता है। फिर हमने पहली हेडिंग डाली थी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उसमें एक टाइप कर लिया था एडजेक्टिव का। अब मेरी बात को समझना। देखो बैठो, मैं आपको पहले डेटरमिनर करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि डेटरमिनर के बाद में एडजेक्टिव आएगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो पहले अपन जो जो डेटरमिनर्स बन सकते हैं ना, जो सिर्फ डेटरमिनर्स होते हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं अपन। समझ गए ना? और फिर एडजेक्टिव अपना। चल टॉपिक एक ही है, एक ही टॉपिक में दोनों पढ़ेंगे अपन, डेटरमिनर भी और एडजेक्टिव भी। तो कल हमने एडजेक्टिव के बारे में जान लिया क्या होता है, डेटरमिनर के बारे में जान लिया, दोनों में फर्क क्या है ये बात जान ली। तो अब हम डेटरमिनर्स पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद में एडजेक्टिव्स। यानी पहले ऐसे वर्ड पढ़ेंगे जो सिर्फ क्या होते हैं, डेटरमिनर, और फिर ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। समझ गए तो मेरी बात को? क्या पढ़ा है अपन ने? पहले डेटरमिनर्स और उसके बाद में एडजेक्टिव। तो अपन ने जो कल हेडिंग डाली थी टाइप्स ऑफ डेटरमिनर, वो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अब ये डालो टाइप्स ऑफ डेटरमिनर्स। और उसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी मैं प्रोनाउन तो वैसे हमने पढ़ लिया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना। प्रोनाउन टॉपिक में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? कौन सा होता है जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा था? ईच, इधर, निदर, है ना? वो सारे के सारे क्या थे आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस थे। बैठो शाबाश। और भी है क्या कोई बाहर? है है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन रहा था वो सेम क्या बनेगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर। तो इन दोनों को साथ में कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे अपन, समझते चले जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो एक बार लिखो, नहीं बाद में लिखना। इसमें भी सबसे पहला आएगा आपका ईच, यूज ऑफ ईच। ईच के बारे में अपन जानेंगे पहले। ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर भी होता है। प्यारे बच्चों, जब ये प्रोनाउन बन रहा था, क्या बन रहा था? प्रोनाउन बन रहा था। तो प्रोनाउन के लिए हमने क्या लिखा था? बोले सर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was ready to go there। अगर ऑफ के साथ इस ईच को जब हमने लिखा था तब तो ये क्या बन रहा था? प्रोनाउन। इसका नाम क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब ऑफ के साथ लिखा जा रहा है। समझ गया मेरी बात? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हमें डेटरमिनर पढ़ना है ना अभी। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? डेटरमिनर। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया प्रोनाउन टॉपिक में। अब मुद्दा ये है कि सर ये ईच काम कैसे करता है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस ईच के बारे में जानना की कोशिश करोगे तो ये ईच जो है वो सिंगुलर वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? ये सिंगुलर वर्ड होता है। इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। और इसके साथ जो पोजेशन यूज होगा वो पोजेशन भी कैसा यूज होगा? हमेशा सिंगुलर यूज होता है। ठीक है? और ये दो या ज्यादा में से एक एक करके प्लूरल को दिखा देता है। समझ गए मेरी बात को? दो या ज्यादा में से एक एक करके क्या कर देता है? प्लूरल को दिखाता है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने लिखा वन स्टूडेंट हैज कम। एक मैंने लिखा, बेटा बातें नहीं, ऑल स्टूडेंट्स हैव कम। एक मैंने लिखा ईच स्टूडेंट हैज कम। ये इन तीनों में मैंने यहां ये क्या लिखा है? नाउन।
यहां क्या लिखा है मैंने, ये नाउन, यहां भी ये क्या लिखा है, और यहां भी मैंने ये क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, ये जो पीछे वाला सेंटेंस था इसमें ऑफ आया था ना, तो इस ऑफ की वजह से ये प्रोनाउन बना था। समझ गए मेरी बात? तब तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद में, ईच के तुरंत बाद में क्या आ जाए, नाउन, ईच के तुरंत बाद में नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर। और अगर ऑफ के साथ लिखा जाएगा तब ये क्या बनेगा, प्रोनाउन। अगर ऑफ के साथ लिखा जा रहा है इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्रोनाउन की तरह। और अगर ये नाउन के साथ लिखा जा रहा है इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डेटर्मिनर की तरह। इतनी बात में कोई तकलीफ है क्या? चलो आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास टोटल 20 विद्यार्थी थे और मैंने ये बात बोली 1 स्टूडेंट हैज कम, तो तुम्हारे पास 20 में से कितने बच्चे आए होंगे, एक बच्चा आया होगा। बोले सर अगर हमारे पास 20 में से एक बच्चा है इसका मतलब वर्ब क्या आई है, यहाँ सिंगुलर आई है। चलिए, ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, यहां 20 में से तुम्हारे पास कितने बच्चे आए होंगे, 20 में से 20। बोले सर ज्यादा बच्चे आए इसका मतलब यहाँ वर्ब क्या है, प्लूरल है। नीचे 20 में से कितने बच्चे आए होंगे नीचे वाले स्टेटमेंट की वजह से, 20 में से, लेकिन वर्ब यहां क्या है। तो क्या इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें भी 20 में से 20 है और इसमें से भी 20 में से 20, फर्क क्या है? बोला सर इसमें तो एक साथ, और इसमें क्या है, एक एक करके रिजल्ट लास्ट में क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। इसका मतलब ईच जो है वो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, जो हमने ऊपर लिख रखी है, और पोजेशन भी फिर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां जो हमने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कर रखा है, यहां तो मैंने प्लूरल कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स में से एक एक करके। लेकिन यहां अब प्लूरल नहीं होगा, यानी जब ये डिटरमिनर बन जाएगा तो अपने बाद में जो नाउन लेगा वो नाउन कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। समझ गए मेरी बात? तो ये नाउन कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर। वर्ब भी कैसी होगी, और पोजीशन भी कैसा होगा। अगर इसके तुरंत बाद में नाउन है तो ये डिटरमिनर है, और अगर ऑफ के साथ लिखा है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। जब ऑफ के साथ लिखा होगा इसका नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जब इसके तुरंत बाद में कोई नाउन तुम्हें देखने को मिलेगी तब ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर। समझ गया मेरी बात? लिख लीजिए इतनी बात। हाँ भाई, क्रिकेट वाले, आज चलो, आज मैं 3 बजे बाद में फ्री भी हूँ और मौसम भी शानदार है। अभी तो क्लासेस लेंगे 3 बजे तक, तो 3 बजे बाद में आज फोन कर लेना, अगर आज चलना चाहो आज खेलेंगे। लोकेशन दे बताओ यार, मन तो किबरू कड़े, कितना कितना दिन हो गया। है, क्या करूं? अरे ये उमस करेगा यार आज, बहुत खराब मौसम है। फिर यार रिकॉर्डिंग सही होने होगी, आज तो ऐसे ही सही है। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे। यार तेरी जो इंग्लिश मीडियम है वो तो प्रिंस में स्टाफ अच्छा बता रहे हैं, और हिंदी मीडियम का तो सब एक जैसे ही है। कहीं करवा दो, रविंद्र स्कूल है किसान कॉलोनी में, वो ठीक बताई सबने हिंदी मीडियम के लिए, वो देख लेना एक बार। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे।
संतोष है? हो गया? अब ये जो बातें हमने समझी हैं इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में लिख लेते हैं। भाई किसके साथ क्या होगा, एज किसके साथ कैसे आएगा तो कैसे बिहेव करेगा। हो गया? चलो देखो, अब समझना मेरी बात। इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको ईच दिखे, ईच के बाद में बेटा जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, कैसा होगा? बोले सर इसके बाद में कौन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। बच्चों अगर सिंगुलर नाउन है तो आगे वर्ब भी कैसी आएगी? बोले सर सिंगुलर ही इसके साथ क्या आएगी? वर्ब भी आएगी। बच्चों पोजेशन कैसा आएगा? सिंगुलर ही क्या होगा? पोजेशन होगा। और यहां अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इस ईच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो क्या बताओगे? ये ईच क्या होगा सर? डेटर्मिनर। ये ईच क्या होगा? डेटर्मिनर होगा। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं, ईच बेटा स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा? ईच स्टूडेंट इज आएगा या आर आएगा? रेडी या डूइंग? हीज आएगा कि देर आएगा? तो बोला सर अभी अभी ऊपर जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है उसके हिसाब से नाउन भी क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी, और पोजेशन भी क्या होगा। चलो दूसरा सवाल मैं लिखता हूं बच्चों। मैंने कहा ईच इज या आर रेडी टू गो देयर। बेटा पहले तो इस ईच का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाओ मुझे। ये डिटर्मिनर है क्या? क्या ये डिटर्मिनर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सर इसके बाद में कोई नाउन, ये तो इसके बाद में वर्ब है, और वर्ब तो जो है वो प्रोनाउन के बाद में या नाउन के बाद में आती है। यानी वर्ब का सब्जेक्ट या तो कौन बनता है? नाउन, या कौन बनता है? प्रोनाउन। यहां तो वर्ब से पहले सिर्फ अकेला ईच आया है, कोई यहां नाउन का नामो निशान नहीं है। नहीं है तो हमें मालूम है कि ईच के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और यहां इसका नाम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लिख लो पहला कॉन्सेप्ट। अब जो ईच को समझा है ना वही ईच है।
हो गया, बढ़े आगे। हो गया क्या? चलो अब सुनना आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आ जाओ। देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब तुम्हें ईच दिखेगा, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, ईच के बाद में कौन नजर आ रहा है, नाउन। अब तुम्हें कौन नजर आएगा, ऑफ। कौन नजर आएगा, उसके बाद में तुम्हें नाउन नजर आएगा। प्यारे बच्चों ये नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये नाउन प्लूरल होगा। क्योंकि आपको मालूम है नाउन में आपने पढ़ा था ऑफ जो है वो किसको दिखाता है बेटा, सिलेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, सिलेक्शन। इसका मतलब सिलेक्शन एक में से तो एक का नहीं हो सकता ना। जैसे मैं ये कहूं कि रवि में से रवि, इसका मतलब या तो मैं पागल हो गया हूं या कुछ और, मेरे कोई कीड़ा वीड़ा लड़ गया है मेरे, तभी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। मैं ये कहूं कि मैं पहला आया दौड़ में, कितने आदमी थे, बोले मैं एक ही था। या तो साला सामने वाला जो पूछ रहा है मेरे से उसका सिस्टम उग चुका है या फिर मेरा उग चुका है, किसी एक का तो। अब मैं ये कहूं कि मैं पहला आया, अगला मुझे पूछे कितनों में से, मैं कहूं कि 10 में से, इसका मतलब 10 में से या 2 में से। साला दो तो कम से कम होना जरूरी है ना, एक में से एक, वाओ क्या मजा है ना। दो तो चाहिए ना कम से कम, दो में से एक या ज्यादा, दो या दो से ज्यादा में से। यानी कभी भी सिलेक्शन एक में से एक का तो सिंगुलर में से तो हो ही नहीं सकता, सिंगुलर में से नहीं हो सकता, इसका मतलब प्लूरल में से होएगा। अब प्लूरल होगा तो ये नाउन क्या होगा, प्लूरल, ईच ऑफ। अब सिलेक्शन हुआ ज्यादा में से है लेकिन हुआ कैसे है, एक एक करके। तो जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर वर्ब ही सिंगुलर है तो जो आगे पोजेशन आ रहा है वो पोजेशन भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। ये है अपना कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो तो मेरी बात। अब मैं सवाल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द, बेटा बॉय होगा या बॉयज होगा, ईच ऑफ द बॉयज। बेटा वर्ब इज आएगी या आर आएगी, डूइंग। पोजेशन बेटा हीज आएगा या देयर आएगा। बोला सर मुद्दा ये है, ऑफ की वजह से नाउन तो क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगी, अगर वर्ब सिंगुलर है तो पोजेशन भी क्या होगा, ये अपना एक कॉन्सेप्ट। समझ गए मेरी बात। यहां ये जो ईच है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गए ना मेरी बात को। प्रोनाउन क्यों हुआ, क्योंकि लड़कों में से एक 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 करके, लड़कों में से चुनोगे तो बाहर पाडो निकला होगी, क्या कुछ और निकला है वो। भाई मैंने चुना 10 लड़के हैं, 10 में से मैंने एक को बाहर निकाला, बाहर निकलता ही सारा लड़की बन गया, ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे होगा तो मैं तो रोज निकालूंगा एक आदि को। को जादू मेरे में आ जा। मैंने डाला कबूतर, निकाल दिया बाहर कबूतरी, कबूतरी बोले तो बस बच्चे ही रह गए तुम, सियाने बने फिरे हो अपने जान में। अब मेरी बात को सुनो तुम, देखो अब मेरी बात को सुनना, रुको इमरो। अब मेरी बात को सुनना। हाँ क्या बता रहा था मैं, भूल गया मैं तो। कबूतरी से पहले क्या था, हाँ ये इसका नाम क्या होगा, लड़कों में से एक एक करके। अब लड़कों में से निकाल रहे हैं तो लड़कों में से निकलेगा, इसका मतलब नाम।